प्यारे मित्रों, स्वागत है आपका बालकों के लिए महाभारत के मोती इस सीरीज के आज के वीडियो में। महाभारत के सैर में आगे बढ़ते हैं कुरु वंश के प्रतापी राजा शंतनु के बारे में इस छोटी सी कहानी के माध्यम से सुनते हैं कि कौन थे शंतनु, किससे उनका विवाह हुआ और क्या थे उनके पुत्रों के नाम। बहुत हजारों वर्ष पहले की बात है। हस्तिनापुर के चंद्रवंशी राजा महाभीष जिनको बोलते हैं, ऐसे बड़े प्रतापी और वीर राजा थे। उनके पुत्र का नाम था राजा शंतनु। एक दिन उन्होंने अपने पुत्र से यह बात कह दी, यदि कोई स्त्री तुम्हें गंगा किनारे मिले तो उससे विवाह अवश्य कर लेना। एक दिन की बात है, राजा बने शंतनु शिकार से लौट रहे थे। रास्ते में गंगा के तट पर वे बैठे थे। समय शाम का था। उन्होंने नदी में से एक सुंदर स्त्री को आते हुए देखा। वह कोई साधारण स्त्री नहीं थी, वह तो एक सुंदर और तेजस्वी स्त्री थी। शंतनु उन्हें देख अत्यंत मोहित हो गए। उन्होंने उस स्त्री से विवाह का प्रस्ताव रखा तो वह स्त्री बोली, अवश्य, मैं आपसे विवाह अवश्य करूंगी, किंतु मेरी एक शर्त है। वह ये कि आप मुझसे मैं कौन हूँ यह नहीं पूछेंगे और कोई भी प्रश्न नहीं पूछोगे। मैं जो करूँ मेरे काम में कभी भी दखल अंदाजी नहीं करेंगे। शंतनु ने उसकी ये शर्त मान ली और दोनों का विवाह संपन्न हो गया। वर्ष भर पश्चात उन्हें एक सुंदर पुत्र हुआ। उस पुत्र को उसकी माता ने उठाया और वह चली गई। शंतनु भी उसके पीछे चले गए और देखा कि उसने उस नन्हे बालक को गंगा जी में बहा दिया। और उस स्त्री को दिए वचन अनुसार वे उन्हें कुछ प्रश्न भी तो नहीं पूछ सकते थे, और फिर यह क्यों किया यह भी तो नहीं पूछ सकते थे। फिर उस स्त्री ने एक करके उसके 7 पुत्रों को गंगा में बहा दिया। किंतु जब 8वें पुत्र का जन्म हुआ और वह फिर से उसे नदी में बहाने ले जाने लगी, तब शंतनु से रहा नहीं गया। उन्होंने पूछ ही लिया, कौन हो तुम, और ये तुम अपने पुत्रों को ऐसे गंगा जी में क्यों बहा रही हो। फिर गंगा ने कहा, राजन, आपने वचन तोड़ दिया, अब मैं आपके साथ नहीं रह सकती, मुझे जाना होगा, मैं गंगा हूँ। और ये जो 8 पुत्र है वो पूर्व जन्म के 8 वसु थे, जिन्हें वशिष्ठ ऋषि का श्राप मिला था कि उन्हें धरती पर जन्म लेना पड़ेगा और अत्यंत बड़े कष्ट और दुख भोगने पड़ेंगे। इसलिए मैंने इन लोगों को जल में प्रवाहित कर दिया, जिससे वे मुक्त हो जाएंगे। किंतु आपने ऐसा नहीं होने दिया। 7 वसु तो मुक्त हो गए और 8वें वसु मतलब इस पुत्र को अब इस धरती पर कष्ट सहने पड़ेंगे, क्योंकि इसे आपने टोक दिया है। अब मैं इसे लेकर जा रही हूँ। इसे सभी विद्या से पारंगत कर इसे शस्त्र और शास्त्र विद्या में तैयार करके आपको लौटा दूंगी। वह उस बालक को लेकर गंगा जी में फिर विलीन हो गई। इस बात से दुखी कष्टी शंतनु घर चले गए और प्रतिदिन गंगा किनारे आते थे, यह आस लेकर कि वह एक दिन अपने पुत्र को अवश्य मिलेंगे। एक दिन की बात है, शंतनु नदी के किनारे टहल रहे थे। उन्होंने देखा कि नदी का पानी कम हो रहा है और दूसरी साइड एक युवा बालक बाणों से नदी में बांध बांध रहा है और उसके बांध से पानी रुक रहा है। वे यह देख उस बालक के पास जाने लगे। बालक ने उन्हें देखा और तो वे भागते हुए नदी की ओर चले गए और फिर उस स्त्री गंगा के साथ फिर से नदी से बाहर आए। गंगा ने उसका हाथ पकड़ा हुआ था। गंगा शंतनु के पास आई और कहा, राजन, ये लो, संभालो, यह आपका पुत्र देवव्रत है। यह अब हर विद्या में पारंगत हो गया है, निपुण हो गया है, इसे कोई नहीं हरा सकता। अब यह राज्य संभालने योग्य बन गया है। और देवव्रत को शंतनु को सौंपकर वह फिर से अंतर्धान हो गई। अच्छी लगी ना कहानी? तो कल इसके आगे की कथा हम अवश्य सुनेंगे। जय श्री कृष्ण।